अभी आपने जैसा कि देख रहे होंगे थंबनेल में लिखा है यूपीएससी एएनएम महासंग्राम लखनऊ 16 तारीख को लखनऊ चलो अभियान। देखिए ये बहुत गलत हुआ है आप लोगों के साथ। जैसा कि आपको पता होगा कि 11 जनवरी का आपका तकरीबन 1.5 साल बाद पेपर का आयोजन हुआ जिसमें 18 टॉपिक दिए गए थे। और 18 टॉपिक से छोड़कर आपसे जीके का सवाल पूछा गया और शायद ही आप जो सिलेबस पढ़ के गए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया था, बल्कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिया गया था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा दुखद भरी खबर है। अभी आप लोगों ने एक कैंपेन चलाया था, एक पे ट्वीट किया था, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। तो हम कहते हैं कि देखिए आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने दीजिए, उसके लिए लड़ाई करते रहिए। तो 16 तारीख को, जी हाँ, जितने भी लखनऊ या उसके आसपास सिटी जिलों से कैंडिडेट एएनएम का पेपर दिए हैं या साथ ही साथ नर्सिंग या पैरामेडिकल किसी भी क्षेत्र में है, यदि आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो लखनऊ में आपको जनता दरबार में चलना है, जहाँ पे आप सीधे सीएम आदित्यनाथ योगी जी से संपर्क करके अपना ज्ञापन सौंप सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये संघर्ष की घड़ी है, ये बहुत ही प्रतिस्पर्धा की घड़ी है, आप लोगों को धैर्य की जरूरत है। साथ ही साथ अधिक से अधिक संख्या में अपनी जो बात है उसको बिल्कुल एक पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट नोट करके उसको एक लिखित ज्ञापन देने की जरूरत है। आपने देखा होगा, अगर सब लोग साथ दें तो आप लोग इस महान में संग्राम में सम्मिलित होकर अपने बात को रखिए। अभी आपने बहुत सारे रील्स देख रहे होंगे यूट्यूब पे, जो कि काफी ज्यादा संख्या में चर्चा का विषय बना हुआ है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया सर, हमने 38 क्वेश्चन किया, 35 क्वेश्चन किया, 20 क्वेश्चन किया। देखिए आपके कहने से नहीं होगा, क्योंकि देखिए चाहे आप 10 क्वेश्चन करे हों या 25 क्वेश्चन किए हों, आपका रिजल्ट उसी से बन जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितने भी लोग, देखिए ठंडी की घड़ी है, ठंडी काफी ज्यादा है, फिर भी अभी मौसम काफी ठीक हो चुका है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ पहुंचिए। जी हाँ, लखनऊ 16 जनवरी 2026 को आपको जनता दरबार में पहुंचना है और अपना ज्ञापन सौंप देना है, जिसकी वजह से आपकी सुनवाई कर ली जाए, ताकि जो कुछ होना है वो हो जाए। क्योंकि एक बार रिजल्ट जारी हो जाए, कट ऑफ जारी हो जाएगा, फिर तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भागम भाग मचाएंगे। उससे अच्छा है कि आपके पास मौका है अभी भी, जब तक रिजल्ट आउट नहीं हो रहा है, आप लोग जल्द से जल्द री एग्जाम कैंपेन को आगे बढ़ाइए और संघर्ष करिए। देखिए आप लोगों का ही संघर्ष आप लोगों के भविष्य का निर्माता बन सकता है। बहुत सारे लोग आपका साथ नहीं दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग खुश होंगे, लेकिन ये किसी के खुशी और किसी के दुख की घड़ी नहीं है। आप लोगों से फिर से विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग लखनऊ पहुंच, बात रखिए और अपने आने वाले बेहतर भविष्य को बेहतर करिए। इन्हीं बातों के साथ हम फिर आपसे कह रहे हैं कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों तक शेयर करिए। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं है वो भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको लखनऊ से जितने भी पल पल के अपडेट होंगे आप तक पहुंचेंगे। तो आपको उस अपडेट को पाने के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहना है। साथ ही साथ इस वीडियो को रील के माध्यम से या जैसे भी हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस आने वाली 16 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जनता दरबार में पहुंचे और अपना ज्ञापन आदरणीय सीएम जी को दें, जिससे आपकी बात सुनी जा सके। अभी आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारे यूपी ट्रिपल एससी से वैकेंसी जारी हुई थी, जैसे कि आपने देखा होगा लेखपाल की वैकेंसी जारी हुई थी, जिसमें ओबीसी की सीटें 150 सीटें कम थी, जिसके ऊपर लोगों ने आपत्ति जताई, तो बाद में सीटें बढ़ाई गई। आपने देखा होगा अभी 32,000 यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी, जिसमें देखा होगा कि एज लिमिट को लेकर काफी ज्यादा इशू बना हुआ था। लोगों ने उस पर विरोध जताया, उसके ऊपर भी काम किया गया और एज को 3 साल बढ़ाया गया है। तो उम्मीद पूरी है कि आप लोग भी एकत्रित होकर बात को आगे ले जाएंगे। इसमें बहुत सारे सांसद विधायक को भी साथ आना चाहिए, उनको भी इस बात को रखना चाहिए, चाहे अपोजिशन के लीडर हो या जिनकी सरकार उनके भी हो। हम लोगों के भविष्य की बात है, तो आप लोगों से फिर से निवेदन है कि आप लोग जनता दरबार में 16 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे जरूर पहुंचे। और जैसा कि आपने एक मुहिम चला गया है कि पूरे यूट्यूब के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि लखनऊ चलना है। अभी आपने ट्विटर पे कंप्लेन चलाया, कैंपेन के दौरान आपने क्या किया, ट्वीट पे ट्वीट पे ट्वीट किया गया, लेकिन इतनी भी ज्यादा संख्या में ट्वीट नहीं हुआ कि उससे सरकार के कान तक जू रेंगी हो। अब जब कोई जू रेंग नहीं रही है, तो आपके पास फिर दूसरा तरीका यही बचा है कि आप लोग लखनऊ पहुंचिए। एक संयम, जिनकी यहाँ एकदम पढ़े लिखे के ढंग से आपको आवारा गर्दों की तरह रोड नहीं जाम करना है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू में ले जाइए। एक स्वास्थ्य कर्मचारी की तरह आपको जनता दरबार में जाना है और वहां अपना ज्ञापन आदरणीय सीएम जी को सौंप देना और उनसे बताया जाना है कि सर, हमने जो आपने पेपर कराया था, दो एक तो पहली बात तो 1.5 साल बाद आपका पेपर हुआ, हमको सिलेबस बताया गया ये, और आपसे सिलेबस से ना पूछकर आपसे हायर एजुकेशन लेवल के सवाल पूछे गए, जिसकी वजह से आपका पेपर और आपका पढ़ाई और पैसा दोनों बर्बाद चला गया है। उसके लिए आप सरकार के पास ज्ञापन दीजिए। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का इशू है कि हमसे प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट में
नॉर्मल सा पूछा गया और यहाँ पे जीके यूपी का जीके दे दिया गया, बताइए हम सिलेबस पढ़ें, जीके पढ़ें? तो देखिए इन तमाम समस्याओं को लेके आपको जनता दरबार में 16 जनवरी को ज़रूर सम्मिलित होना है, जिससे आपकी बात आगे बढ़ सके। और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, ये बहुत ही संवेदनशील घड़ी है, इसमें आपको भड़कना नहीं है, किसी के भड़काऊ में नहीं आना है, बस आपको अपने धैर्य को और संयम का परिचय देना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूनिटी बनाइए, अपनी बात रखिए। और इन्हीं सब बातों के साथ फिर हम आपसे कहेंगे कि आप 16 जनवरी को लखनऊ आना मत भूलिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील घड़ी है। क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों के बाद आपका रिजल्ट जारी होगा, कट ऑफ जारी होगा, फिर आपके हाथ से एक बार चीज़ें निकल जाएँगी तो फिर आप फिर यही कह सकते थे कि हम ये कर लिए होते, वो कर लिए होते, लेकिन आपके करने से कुछ नहीं होगा, तब तक आपके हाथ से मौका जा चुका होगा। बाकी चीज़ें श्री डॉक्टर प्रवीण यादव जी बताएँगे और जो भी क्वेश्चन हो आप इस सेगमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लखनऊ ज़रूर पहुँचे और हम लोग भी आने की पूरी कोशिश करेंगे, आप लोग का साथ दिया जाए, आप लोगों की बात को लोगों तक पहुँचाई जाए, ये हमारा प्रथम उद्देश्य रहेगा। देखिए पढ़ाना और पढ़ाई के बाद पेपर होना ये तो सबकी नॉर्मल होती है, लेकिन उसके बाद का अभियान होता है कि आपको आपका हक ना मारा जाए, उसके लिए हम लोग जी जान से लड़ेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर एक बार रिज़ल्ट आ गया तो दोबारा फिर ये चीज़ें मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रिज़ल्ट आने के पहले री एग्ज़ाम के लिए गवर्नमेंट के अंदर एक बार ये चीज़ें डाल देनी है कि हाँ, जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें क्वेश्चन जो आए थे आउट ऑफ टॉपिक आए थे, जो हायर लेवल के क्वेश्चन थे, जो पढ़े हुए क्वेश्चंस, यानी कहें कि हमारे जो टॉपिक्स हैं, हमारे लेवल के जो टॉपिक्स हैं, जो एएनएम में पढ़ाए जाते हैं, सर उस टॉपिक लेवल से के क्वेश्चन क्वेश्चंस था, नहीं आपकी थे। बात बिल्कुल ये सही है, चीज़ टॉपिक से ये क्वेश्चन था देखनी लेकिन पड़ेगी। हायर एजुकेशन लेवल का। जी हाँ, एना डिप्लोमा 2 साल की कोर्स होता है, उन उनके योग्य क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन तो सिलेबस से था, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके लेवल का था, ये बात बहुत ज़रूरी है। लेवल जानना और समझना ये सरकार के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। देखिए अगर आप हायर एजुकेशन लेवल का पेपर बनाएँगे और आपकी पढ़ाई एकदम ज़ीरो लेवल या सिर्फ़ डिप्लोमा लेवल तक है, तो आप बताइए उन सवालों का जवाब कैसे दे सकते हैं? ये बहुत संवेदनशील बात है। इस बिल्कुल सही बात है। अगर पढ़ाया जा रहा है डिप्लोमा लेवल का, आ रहा है बैचलर लेवल का, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गलत हैं। और अगर जो चीज़ गलत है उसको गलत कहिए। अगर डिप्लोमा लेवल पढ़ाया जा रहा है, एएनएम लेवल का पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन कैसे बाहर का आ जा रहा है, मतलब क्वेश्चन कैसे आउट ऑफ जो टॉपिक्स दिए हैं उससे बाहर से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। क्योंकि वैकेंसीज़ हमें समय समय पर तो आती नहीं है कि अभी फिर वैकेंसीज़ आ गई है, फिर आने वाले समय फिर वैकेंसीज़ आएगी। तो वैकेंसीज़ कब आएगी इसका कोई भरोसा है नहीं। इसलिए आपको लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है। लड़ाई काफ़ी ज़्यादा ये लंबी देखिए हो सर जाएगी अगर आप ट्रेंडिंग इस में लड़ाई में आने के लिए क्या पार्टिसिपेट होता है नहीं कि जो करेंगे। एनम बहनें हैं, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को ट्यूटर के बारे में पता नहीं है। फिर बहुत सारे लोग फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, शादियाँ हो चुकी हैं, घर गृहस्थी को ध्यान में रखते हुए वो इन सब चीज़ों में नहीं उलझ सकती हैं। और हम कहते हैं जो लखनऊ में जो आना है जनता दरबार तक, वहाँ पे भी बहुत सारी बहनें नहीं आ सकती हैं क्योंकि उनको परिवार चलाना होता है, उनके बच्चे हैं छोटे-छोटे, जिनको सब कुछ ध्यान में रखते हुए उनके आना लिए मुश्किल है। लेकिन हम फिर कहेंगे अगर आप दूर के हैं तो आप ज़्यादा कोशिश मत करिए, लेकिन जो आस-पास लखनऊ से 100 डेढ़ 100 200 किलोमीटर के रेंज में जितने भी लोग हैं, एएनएम के स्टूडेंट वो ज़्यादा से जो ज़्यादा संख्या में नज़दीक के पहुँचे। बच्चे हैं वो जो कि ज़रूर। देखिए दूर से हैं, आप बलिया के हैं, आजमगढ़ के हैं, आप मऊ से आते हैं या आप बरेली के आस-पास के हैं, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ से हैं, तो आप कोशिश करिए ना आइए क्योंकि बहुत दूर है। लेकिन जो लोग इटावा के आस-पास, कानपुर, लखनऊ से सिटे जिलों के आस-पास के लोग हैं, बाराबंकी, वो लोग ज़रूर यहाँ पहुँचे क्योंकि संख्या में आना ज़रूरी है और अपनी बात सीएम तक पहुँचाना ज़रूरी है। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए। बहुत-बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से और आपके जितने भी कुछ भी अपडेट होगा हम लोग तो लेके आएँगे ही साथ ही साथ कोई भी चीज़ होगा, ज़रूरत पड़ेगा तो हम अपने दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, कि वो लोग आपका साथ दें और आपके इस दुःख की घड़ी में खड़े रहें। कोशिश करेंगे कि ये एग्ज़ाम जल्द से जल्द सरकार कंडक्ट कराए, सरकार तक ये बात पहुँचे, ये हम लोगों की प्राथमिक उद्देश्य है। ये वीडियो बनाने का हम लोगों को कोई मकसद नहीं है पॉपुलैरिटी पाना, हम लोगों का मकसद बस इतना है कि जिनका हक मारा जा रहा है, उनको उनका हक वापस मिल जाए, बस हमारा यही मकसद है। और आपने एग्ज़ाम कराने के लिए जी हाँ, आपके एग्ज़ाम के लिए ही चर्चा हो रही है। आपसे भी बस इतना सा गुज़ारिश है आप संयम से काम लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 16 जनवरी को लखनऊ पहुँच जाएँ।
जिसकी वजह से आपका जो ये कार्य है सु आसानी के साथ हो जाए। ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो सके। है कौन नर ऐसा जो टीक सके आदमी को मन में, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये कविता इतनी पुरानी भी है लेकिन उतनी ही संघर्ष भरी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मीना जी आप निश्चिंत रहिए, पूरी कोशिश की जाए एग्ज़ाम जल्द से जल्द कनेक्ट हो। आपका मेहनत ज़ाया नहीं जाएगा, पूरी कोशिश है।